ऑफ ही डेरिवेटिव पढ़ने वाले, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ही डेरिवेटिव, मैट्रिक्स ऑफ ही द मैट्रिक्स डेरिवेटिव, द मैट्रिक्स डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय, द मैट्रिक्स डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय। कैसे मैट्रिक्स डेरिवेटिव यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेल्टा एफ वन बाई डेल्टा एक्स, फिर लेंगे हम लोग क्या डेल्टा एफ वन बाई डेल्टा वाई, फिर लेंगे हम लोग क्या डेल्टा एफ वन बाई डेल्टा जेड। सो ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग लेंगे डेल्टा एफ टू, ठीक है, डेल्टा एफ टू बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ टू बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एफ टू बाई डेल्टा जेड, ठीक है। सो अब यहाँ से हम लोग लेंगे डेल्टा एफ थ्री बाई डेल्टा एक्स, फिर होगा आपका डेल्टा एफ थ्री बाई डेल्टा वाई, फिर होगा आपका डेल्टा एफ थ्री बाई डेल्टा जेड, सो ठीक है। इसी तरह करके इधर भी आपका चलेगा ही। इसको हम लोग मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स डेरिवेटिव, हम लोग मैट्रिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम R2 to R2, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, और इसको डिफाइन भी किया है, इज गिवन बाय, फंक्शन का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है, इज गिवन बाय, क्या दिया है फंक्शन का वैल्यू आपका x प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आपका x प्लस वाई, और ये क्या होगा आपका x इंटू वाई, ठीक है। ये दिया हुआ आपका अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी सिंगुलर, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इट विल सिंगुलर, ये हम लोग देखना है कंडीशन। अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी सिंगुलर, ठीक है। ये इस कंडीशन में सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ है, आप देखिए फंक्शन क्या है आपका, f1 दिया हुआ है आपका x प्लस वाई, और f2 कितना दिया है आपका x इंटू वाई, ठीक है। आपका जो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ हम लोग का क्या f1 इक्वल टू क्या दिया है हम लोग का x प्लस वाई, और f2 इक्वल टू कितना दिया है x इंटू वाई। तो इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ आपको पता होगा कि जो मैट्रिक्स डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे डेल्टा f1 बाई डेल्टा एक्स, और क्या होगा आपका डेल्टा f1 बाई डेल्टा वाई, फिर आपका होगा डेल्टा f2 बाई डेल्टा एक्स, फिर आपका होगा डेल्टा f2 बाई डेल्टा वाई, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका। अब यहाँ से इसको हम लोग f1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या होगा देखिए आप, डेल्टा f1 बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा डेल्टा f1 बाई डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू हम लोग डेल्टा f2 का निकालेंगे, तो डेल्टा f2 निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा आपका y, और डेल्टा f2 जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो फिर क्या होगा x, ये आ गया। अब इसका सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो डेल्टा f1 बाई डेल्टा x का कितना है 1, डेल्टा f1 बाई डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा f1 बाई डेल्टा कितना 1 है, और ये क्या है डेल्टा f2 बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा f2 बाई डेल्टा एक्स कितना y, और ये क्या है डेल्टा f2 बाई डेल्टा वाई कितना आपका x, ठीक है। आप इसको बोल रहा है कि किस कंडीशन में जो है ये आपका सिंगुलर होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो तभी होता है जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो आपका 0 हो, ठीक है। जब डिटरमिनेंट क्या होगा आपका 0 होगा तो उस समय क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, x क्या होगा आपका x इंटू 1 तो क्या होगा x होगा x, और माइनस क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ये हमको 0 कब होगा, तभी आपका 0 होगा जब x इक्वल टू क्या हो, y इक्वल टू क्या होगा आपका 0, ठीक है। जब ये कंडीशन होगा तो आपका ये सिंगुलर हो जाएगा। तो 1 1 0 1 0 0, तो ये आपका क्या होगा 0, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि ये कब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये इस तरह करके आप मैट्रिक्स डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हम एक और क्या लेंगे हम लोग r क्यूब टू r क्यूब, ये हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फंक्शन क्या होगा f x y और z। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या, ये क्या है हम लोग के पास x y है, ठीक है। फिर क्या है हम लोग का y z है, और फिर क्या है z x।
ये हम लोग के पास दिया हुआ है फंक्शन। तो हम लोग इसको कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए यहाँ का जो मैट्रिक्स डेरिवेटिव होगा आपका F1 इक्वल टू कितना है आपका XY है, F2 इक्वल टू कितना है आपका YZ है, और F3 इक्वल टू कितना है आपका ZX। तो यहाँ से इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा F बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका y, फिर डेल्टा F1 बाई डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होगा आपका x, फिर आपका डेल्टा F1 बाई डेल्टा z कितना होगा आपका 0 होगा, फिर आपका होगा डेल्टा F2 बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका 0 होगा, फिर डेल्टा F2 बाई डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा आपका z होगा, फिर डेल्टा F2 बाई डेल्टा z जो होगा कितना होगा y होगा, फिर जो होगा डेल्टा F3 बाई डेल्टा एक्स जो होगा क्या होगा z होगा, फिर डेल्टा F3 बाई डेल्टा वाई इक्वल टू कितना होगा आपका y के है 0 होगा, और डेल्टा F3 बाई डेल्टा z जो होगा क्या होगा x होगा। अब मैट्रिक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे मैट्रिक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे आप डेल्टा F1 बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा F2 बाई डेल्टा F1 बाई डेल्टा वाई, डेल्टा F1 बाई डेल्टा z, ठीक। फिर आपका क्या होगा डेल्टा F2 बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा F2 बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा F2 बाई डेल्टा z। फिर पुट करेंगे डेल्टा F3 बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा F3 बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा F3 बाई डेल्टा z। सारे का वैल्यू पुट कर दें, सारे का वैल्यू पुट करके देखेंगे मैट्रिक्स कैसा आएगा आपका। तो डेल्टा F1 बाई ये आ जाएगा कितना होगा आपका, देखिए YX0, अगला आ जाएगा क्या 0ZY, अगला क्या आ जाएगा आपका Z0X। इस तरह का मैट्रिक्स है कि ऑरिजिन पे ये क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। तो आपको पता होगा इसमें जो है जब आपको फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस कब होता है, ठीक है, आपको पता होगा जब फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, आपको पता होगा कंटिन्यूस इफ कब होगा आपका बताइए, जब लिमिट h लिमिट जो होगा आपका एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका एफ ऑफ ए बी। अगर ऐसा वैल्यू आपका आ गया तो हम लोग समझेंगे कि वो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या होगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या होगा आपका 0 ऑरिजिन का मतलब 0 है आपका, और फंक्शन कितना है देखें यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है आपका एक्स वाई बाई रूट अंडर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा 0 और 0 पे कितना इसका वैल्यू है 0। तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको पता होगा आपको ये डबल लिमिट से ही आएगा, ठीक है, ये डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट से ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स जो रूल होता है आपको बताए थे हम आपको, जब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं, वाई इक्वल टू क्या लेते हैं आर साइन थीटा लेते हैं। वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे जो वैल्यू होगा आपका, जो चीज़ आपको इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू ये आपका सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। या तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएबल ही प्रूव कर देते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे लिख दिया नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको डिफरेंशिएबल नहीं का आपको मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग आर कॉस थीटा, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग आर साइन थीटा। तो आपको पता होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो रूट में आपका आर ये वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दें आप। तो जब पुट करेंगे आप तो क्या होगा आपका लिमिट क्या होगा आपका, जब इसको पुट करेंगे आप तो यहाँ से आप देखिए क्या क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका। तो एक्स वाई का मतलब क्या होगा आपका आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका आर स्क्वायर होगा। और ये जो वैल्यू होगा आपका क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लेट आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा, और ये आपका क्या होगा -0, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा -0 होगा। और ये जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा, देखिए ये आपका क्या होगा लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से जो निकल के वैल्यू आपका आएगा वो क्या आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे क्या होगा आपका आर स्क्वायर, और ये आपका होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा आर, ये आपका आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन आएगा आपका, ठीक है। आप ये वैल्यू देखते हैं हम लोग कितना वैल्यू आ जाएगा हम लोग को, देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या
ये कट के आपका आर आएगा और ये आपका क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। 2 से आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें आप, ठीक है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा r/2 आ जाएगा सबसे पहले, और r/2 का बाहर आपके क्या आ जाएगा r/2 और ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। r/2 साइन क्या होगा आपका 2 थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। अब r/2 जो है हम लोग के पता होगा, हम लोग का जो वैल्यू आता है ये आपका क्या होगा लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। तो r का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये हम लोग को देखेंगे यहाँ पे। तो r का वैल्यू जो होगा आपका √x² प्लस क्या होगा आपका देखें √x² प्लस y², ठीक है। ये आ जाएगा आपका r का वैल्यू कितना है आपका देखें क्या आ जाएगा आपका x² प्लस y² बाई क्या होगा आपका 2, और ये आपका होगा लेस देन आपका एप्सिलॉन होगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा आपका x² प्लस क्या होगा आपका y² बाई 4 क्या होगा आपका एप्सिलॉन। और यहाँ से हम लोग का 2 चीज़ आ जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका क्या आ जाएगा आपका x² इज लेस देन क्या, सर यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, x² इज द लेस देन क्या होगा आपका 4 एप्सिलॉन होगा। और दूसरा केस में क्या आ जाएगा आपका y² इज लेस देन क्या होगा आपका 4 एप्सिलॉन। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा x इज लेस देन क्या होगा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये भी y इज लेस देन क्या होगा आपका 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब यहाँ पे देखिए वैल्यू आपका एग्जिस्ट हो गया इस तरह का वैल्यू। जब इस तरह का वैल्यू एग्जिस्ट हो जाए तो हम लोग को क्या होता है वो 0 होगा वो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये वैल्यू को देखना 0 0, ये क्या इसका वैल्यू आ जाएगा xy बाई क्या होगा आपका √x² प्लस y² इक्वल टू क्या होगा 0, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। h के टेंस टू क्या होगा 0 0। अगर ये वैल्यू आपका जो है φ(h) का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाए तो आपको पता होगा वो क्या होता है डिफरेंटेबल होता है। तो हम लोग अब ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा आपका देखिए फंक्शन ऑफ क्या होगा a का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस h होगा, फिर क्या होगा आपका b प्लस तो क्या होगा 0 प्लस क्या होगा आपका k, और माइनस क्या होगा f ऑफ क्या होगा आपका 0 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू a इंटू एच, एच का वैल्यू 0 है तो यहाँ लिखेंगे a इंटू 0 प्लस b इंटू के, तो b इंटू क्या होगा 0 हो जाएगा आपका। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना एच, सॉरी यहाँ पे तो आपका हो जाएगा ए एच, सॉरी यहाँ पे ए एच लिखेंगे आप, ए एच लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे बी के। अगला लिखेंगे क्या √h² प्लस k², √h² प्लस क्या होगा आपका k², √h² प्लस k² इंटू φh के मतलब ये फंक्शन में हम लोग φh बैठाएंगे, x के जगह में h बैठाएंगे y के, तो यहाँ पे मिला करके h के डिवाइडेड बाई क्या होगा √h² प्लस क्या होगा आपका k², ये आपका निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आपका φh की ये आपका वैल्यू आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए क्या वैल्यू टोटल आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, ये जो वैल्यू आपका टोटल आएगा इसमें क्या आ जाएगा इसका a का वैल्यू हम लोग क्या का a और b यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन है आपका, a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। a इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 0 ले रहे हैं, b ले क्या ले 0, तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, देखिए फंक्शन क्या बन जाएगा आपका एंड φh के क्या बन जाएगा φh के इक्वल टू क्या होगा देख लें आप, यहाँ पे जब इसको φh का क्या वैल्यू का देखेंगे तो φh के इक्वल टू क्या होगा आपका h के बाई क्या आ जाएगा आपका h के बाई क्या होगा आपका h² प्लस k², ठीक है, h² प्लस क्या होगा आपका k², वो ले रहे हैं हम लोग φh के का वैल्यू। अब जब φh के का वैल्यू ये हम लोग के पास आ गया तो जो वैल्यू हम लोग के पास आएगा क्या आ जाएगा देखें यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास φh के का वैल्यू आ गया आप हम लोग का, तो ये जो वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a और b क्या है आपका कॉन्स्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ h एंड k होगा, a एंड b आर इंडिपेंडेंट ऑफ h एंड k है, h एंड k ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखते हैं, लिमिट h होगा और उसके बाद क्या होगा k, लिमिट h की टेंस टू क्या आपका है 0 0, और यहाँ पे क्या होगा आपका φh की, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप, तो लिमिट क्या होगा आपका h की का वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कितना जाएगा आपका h की टेंस टू क्या होगा 0 0, और ये आपका क्या होगा h की बाई क्या होगा आपका h² प्लस k²। तो वैल्यू इसका पुट करें आप, जब यहाँ पे h का वैल्यू पुट करेंगे आपको देखना होगा इसका वैल्यू चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू पुट करें कुछ ऐसा, मतलब y = mx जो है, यहाँ पे k = हम लोग क्या पुट करते हैं mh, क्या करते हैं k = mh।
तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए आप लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट क्या होगा आपका h टेंस टू क्या होगा 0 और एच के जगह में क्या होगा आपका एम एच होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर क्या होगा एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर और के जगह में क्या होगा आपका एच स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो पूरे में क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एम बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ये डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे एम इक्वल्स टू 0 तो अलग वैल्यू आपका देगा यहाँ पे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर m का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे तो ये आ जाएगा, 1 लेंगे तो क्या होगा देखिए 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 2। अलग अलग वैल्यू हम लोग को देने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू ये हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 5। तो अलग अलग ये वैल्यू हम लोग के पास क्या हो गया एग्जिस्ट होने लगा, जिसके कारण जो होगा जिसके कारण क्या होगा ये डबल लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं हुआ, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसका ये ऐप क्या होगा डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा, ये इसको एग्जिस्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटी चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक कर सकते हैं हम लोग तुरंत। हम लोग ये फंक्शन क्या दिया है देखिए आप एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डबल लिमिट चेक कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू क्या आपका एम एक्स है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए आप एफ ऑफ एक्स वाई का एक्स वाई का क्या होगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा एक्स एम बाई क्या होगा आपका 1 प्लस क्या होगा आपका एम स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसका लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या होगा आपका एक्स वाई क्या होगा टेंस टू 0 0। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे आपको पता होगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि कंटिन्यूस क्योंकि ये वाला वैल्यू जो होगा फंक्शन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वैल्यू होता है आपका ये वैल्यू कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है जब आपका लिमिट जो हो आपका एक्स वाई टेंस टू क्या आपका ए बी और फंक्शन ऑफ क्या है आपका एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ ए बी। तो ये आपका निकल गया यहाँ पे, क्योंकि आपका देखें यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या आपका 0 0 है आपका, फिर फंक्शन कितना है आपका, फंक्शन आपका है एक्स वाई का स्क्वायर बाई 1 प्लस क्या है सॉरी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका वाई स्क्वायर है, और ये क्या आपका ये एफ ऑफ ए बी, मतलब एफ ऑफ ए बी का मतलब एफ ऑफ 0 0 का कितना आपका 0 है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका भी वैल्यू 0 आ गया, वो भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ अगर एक्स के पर रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा ए प्लस एच बी माइनस क्या होगा आपका एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा एच। तो यहाँ से आपका क्या है एफ ऑफ एक्स ए बी का कितना आपका 0 0 होगा, यहाँ पे होगा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच और ये आपका बी माइनस क्या होगा आपका 0 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एच। अब यहाँ से वैल्यू आपका ए का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू आपका क्या है आपका 0 होगा। अब यहाँ से क्या है इसका वैल्यू फंक्शन में आएगा, उस फंक्शन को देखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू क्या होगा आपका 0, तो ये क्या होगा आपका एफ ऑफ क्या होगा आपका एच 0 प्लस एच, मतलब एच 0 होगा माइनस क्या होगा आपका एफ ऑफ 0 0 होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा एच। इसका वैल्यू आप पुट करेंगे आप फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा देखें यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू क्या होगा 0। तो जब फंक्शन में इसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह में क्या पुट करेंगे आप, इसका तो 0 दिया हुआ एक्स की जगह में एच पुट करेंगे और उसकी जगह में आप वाई की जगह में क्या पुट करेंगे 0। तो ये पूरा फंक्शन जो होगा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एच इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच डिवाइड बाई 0, इसका मतलब कुल आ जाएगा आपका 0, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग वाई का अगर देखेंगे तो सिमिलरली अगर हम लोग वाई एफ ऑफ वाई अगर 0 0 चेक करें हम लोग तो वो भी वैल्यू हम लोग के क्या पा जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स 0 0 एंड एफ वाई 0 0, मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्ट हो जाएगा, ये आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई क्या है आपका 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आएगा ये डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई और डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों वैल्यू कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट हैव द सेम वैल्यू अंडर द
बट अंडर द सर्टेन कंडीशन, बट अंडर द सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ ये क्या होगा, इक्वल होगा। सर्टेन कंडीशंस ये क्या होगा आपका, डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर जेड इंटू क्या होगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स होल। ये कौन सा कंडीशन होता है, ये अब हम आपको दो चीज़ बताएंगे, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट। यंग्स थ्योरम इसी पर बेस्ड है आपका, और दूसरा है आपका एक यंग्स थ्योरम हो गया, एक आपका हो गया आपका सचवाज थ्योरम। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स इसी के बारे में आपको बताता है। इसमें ये कहता है कि ये जो हम लोग अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स करेंगे, फिर हम लोग वाई करेंगे, और इसमें पहले वाई करेंगे फिर एक्स। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स। ठीक है, ये आपका कब होगा आपका, तो सबसे पहला तो आपका है नंबर 1 सचवाज थ्योरम। तो इस थ्योरम को समझ लें, ये क्या बताता है स्टेटमेंट को, किस कंडीशन में, ये हम लोग के हमेशा कंडीशन के बारे में बताते हैं कि ये जो है किस कंडीशन में ये आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये कहता है क्या कि अगर कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है, इफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, एक आपका कोई एक आपका क्या है फंक्शन है, एंड एक्स इज बिलोंग्स टू सॉरी एक्स इज द सबसेट ऑफ क्या है आपका आर स्क्वायर का है। ठीक है, आर स्क्वायर है, एंड ए बी बिलोंग्स टू क्या आपका एक्स। ए बी किससे बिलोंग कर रहा है आपका, एक्स से बिलोंग कर रहा है। इज सच दैट पहला नंबर 1, अगर ये आपका एफ एक्स एग्जिस्ट हो, ठीक है, मतलब अगर हम लोग का एफ एक्स एग्जिस्ट इन नाइबरहुड ऑफ ए बी, अगर एफ एक्स एग्जिस्ट हो और कहाँ हो, नाइबरहुड ऑफ ए बी, जो आपका एफ एक्स वाई क्या होगा आपका कंटिन्यूस होना चाहिए एट ए बी। तो इस कंडीशन में ये क्या इंप्लाई करेगा आपका कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ वाई एक्स, ये आपका इसमें आपका इक्वल आपको होगा। ये नंबर 2 ये आपका, ये तो सचवाज थ्योरम से आपका। नेक्स्ट आपका यंग्स थ्योरम क्या बताता है आप देखें, यंग्स थ्योरम में आपका इसी चीज़ को, अगर फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड ए बी बिलोंग्स टू एक्स इज सच दैट पहला एफ एक्स एंड एफ वाई इज डिफरेंटेबल। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई। फंक्शन हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पर आप इसको लिख लें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आपका क्या 1/4, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका वाई स्क्वायर। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पता होगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका होगा 1/4, और ये जो होगा आपका चेन रूल में जाएगा, सॉरी यू इंटू वी में जाएगा। तो पहला हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या होगा एक्स का 2x, और ये आपका हो जाएगा लॉग क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला टाइम तो ये आपका सेम रहेगा, आपका ये सेम रहेगा, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा लॉग का क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका 2x। ठीक है, ये निकल गया आपका। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आप 1/4 इंटू क्या होगा आपका 2x, इसका मतलब उसको हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, और ये क्या होगा कट जाएगा आपका 2 भी बाहर कर लेंगे, इससे यहाँ पे 2 भी बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका कितना x भी बाहर कर सकते हैं आप, यहाँ पे x भी बाहर कर लेंगे तो x बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका लॉग, ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फिर हम लोग एफ वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और अगला क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 2y होगा, और ये क्या आपका एज इट इज हो जाएगा आपका
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे, इसका इसको हम लोग छोड़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्या आ जाएगा लॉग का एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका 2y। ठीक है, तो आप इसको जब बाहर करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आपका बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y/2 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा अंदर में क्या आ जाएगा आपका, अंदर में आ जाएगा आपका पूरा ये तो कट गया आपका, ये 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों वैल्यू आपका क्या हो गया सेम आ गया। अब इसका भी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे फिर आप एक्स की जगह 0 0 फिट करेंगे तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0 आपका, ये वैल्यू आपका क्या होगा सेम आ जाएगा आपका। जैसे आप देखें इसको हम लोग क्या करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देखिए आप एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका जो टर्म्स होगा ये x/2 तो रहेगा ही रहेगा आपका, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा लॉग का क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका 2y। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या xy क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे xy हो गया आपका, अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ वाई एक्स करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब x के रिस्पेक्ट में तो ये आपका y/2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका y/2 आएगा आपका, और ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आपका है ये क्या आ जाएगा आपका, देखें इसका जो वैल्यू हम लोग के पास सामने आएगा ये 2 है, आप समझेंगे ये 2 है, 2 से कटा हुआ आपका, ये आपका 0 है और आपको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा लॉग का क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा आपका 2x, ये और 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। सो एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखें एक्स वाई इंटू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप अगर 0 पुट करेंगे सारा में क्या हो जाएगा आपका, जैसे एफ वाई एक्स ए बी मतलब 0 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, एफ एक्स वाई ये भी क्या होगा अगर लोग 0 0 पुट करेंगे यानी ए बी में पुट करेंगे 0 तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा आपका। एफ ऑफ एक्स से अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, और एफ ऑफ वाई अगर 0 पुट करेंगे ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये हम लोग का कंडीशन इसमें आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका एफ ऑफ वाई, हम लोग लिख लेते हैं लेट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू क्या है आपका 0। अगर ये लेते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, कितना दिया हुआ हम लोग का एक्स वाई, और ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होगा, लिमिट एच टेंस टू क्या है आपका 0 0, तो एफ ऑफ क्या होगा आपका, एफ ऑफ क्या होगा ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाई क्या होगा आपका, ये आप बाई क्या होगा आपका एच। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये निकलेगा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा हम लोग का, ए की जगह में 0 यहाँ पे होगा 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच मतलब एच होगा, यहाँ पे 0 होगा माइनस क्या होगा आपका 0 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग का एच। तो यहाँ से जब इसको पुट करेंगे इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एच जीरो का पुट करें यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे एच, तो आपको पता होगा ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगा आपका एच 0, इसका मतलब ये आपका पूरा 0 आएगा फिर माइनस 0 बाई एच, इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया आपका। फिर हम लोग एफ ऑफ वाई का देखेंगे, तो एफ ऑफ वाई के लिए हम लोग क्या होगा, लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या होगा ए और ये क्या होगा बी प्लस के माइनस क्या होगा आपका एफ ऑफ ए बी बाई क्या होगा हम लोग का के।